नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे वोकैबुलरी सेक्शन में। चलिए तो स्टडी फॉर यू चलिए चैनल में हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वोकैबुलरी वर्ड्स को। सबसे पहली बात मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपको वोकैबुलरी वर्ड लर्न करना है। उन्हें इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें रट्टा मारना है, रट्टा नहीं मारना, उन्हें समझना है, उन्हें रिपीट करना है। और ये जितने भी वर्ड्स है 30 वर्ड्स, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, एग्ज़ाम में आए हुए वर्ड है और रिपीटेटिवली पहचान फिर से पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इन्हें बस सुनना है और उनका रिपीटेशन करना है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है एंटीक्वेटेड। उसका मीनिंग होता है आउटडेटेड और ओल्ड फैशन, मतलब पुराना। यहाँ पे आपको उसका मीनिंग भी दिए हुए है, सेंटेंस भी दिया हुआ है, तो आप मीनिंग्स और सेंटेंस के द्वारा इस वर्ड को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में याद रख सकती है। ही वॉज एंटीक्वेटेड ड्रेस इन द पार्टी। उसने क्या की थी, बहुत पुरानी ड्रेस पहनी थी पार्टी में। सेकेंड वर्ड है कोलैरिक। कोलैरिक का मीनिंग होता है ईजिली एंजर्ड, मतलब जो गुस्सैल हो वो। He does not want to talk with her because she was a choleric person. उसे उससे बात नहीं करनी थी, क्यों? क्योंकि वो बहुत गुस्सेल इंसान है। हमारा थर्ड वर्ड है डायरामा। उसका मतलब होता है मॉडल ऑफ अ सेंट, मतलब कि जो चित्रावली है। द पेंटर ड्रॉ और डायरामा पेंटिंग। पेंटर ने क्या ड्रॉ की थी, एक चित्रावली क्या की थी, ड्रॉ की थी पेंटिंग की। फोर्थ वर्ड है फैक्यून। फैक्यून का मतलब होता है फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब क्या होता है कि जो उपजाऊ हो, ठीक है। द फील्ड वॉज अ फैक्यूट फील्ड, मतलब जो हमारी ज़मीन है वो क्या है, एक उपजाऊ ज़मीन है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनएप्रिएशन। उसका मतलब होता है ड्रंकनेस या फिर इंटॉक्सिकेशन। सेंटेंस क्या है, द पर्सन, और ड्रंकनेस और इंटॉक्सिकेशन आपको पता ही है कि नशे में जो धुत है वो। द पर्सन वॉज नॉट एबल टू टॉक प्रॉपरली बिकॉज ही वॉज इन एब्रिएशन। ही वॉज इन एब्रिएशन मतलब वो बहुत ज़्यादा ड्रग था, इसलिए वो बात करने में भी सक्षम नहीं था। सिक्स वर्ड है मार्शल। मार्शल का मतलब क्या है टुगेदर टुगेदर। मीनिंग की होता है कि जो उच्च अधिकारी है उसे कहते हैं। द मार्शल ऑफ आवर ऑफिस गिव द नोटिस टू अदर ऑफिसर। जो हमारे ऑफिस का मार्शल है, मतलब उच्च अधिकारी है, उसने दूसरे ऑफिसरों को क्या दी, नोटिस दी। हमारा सेवेंथ वर्ड है पैरिटी। पैरिटी का मतलब होता है इक्वेलिटी। इक्वेलिटी मतलब समानता। इन इंडिया एवरी वन इज पैरिटी पर्सन। इंडिया भारत में क्या है, हर एक क्या है, हमारा सभी को क्या है, समानता का अधिकार, समान है। सर्वाइल। सर्वाइल का मतलब होता है ओवरली सबमिसिव और ग्रोवेलिंग, मतलब कि जो चापलूस होता है ना वो ओवरली सबमिसिव या फिर ग्रोवेलिंग, मतलब जो बहुत चापलूसी करता है। ही वॉज अ सर्वाइल ऑफ किंग। वो क्या है, चापलूस है, किसका, राजा का। हमारा नाइन्थ वर्ड है अपसर्प। अपसर्प का मतलब क्या होता है, टेक समवन्स पोजीशन, मतलब किसी और का जो पोजीशन है उसे ले लेना। यूजुअली बाय फोर्स। कैसे, फोर्स से मतलब ज़बरदस्ती किसी से छीन लेना, उसे कहते, जैसे कि किसी की जगह को या फिर किसी की पोजीशन को दबा बैठना। ही अपसर्व हिज मास्टर बाय गिविंग अ मनी टू अदर ऑफिसर। उसने क्या किया, उसके मास्टर की पोजीशन को ले ली उसने दूसरे ऑफिसर को पैसे खिलाकर, ठीक है। हम 10 वर्ड है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मीनिंग होता है हैविंग डीप मीनिंग, मीनिंग की जिसका बहुत गहन मीनिंग हो वो। इन द सेंटेंस ऑफ माई गुरुजी देयर वॉज अ प्रोफाउंड वर्ड। मेरे गुरुजी के जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, उनमें जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत गहन होते हैं। हमारा 11th वर्ड है एपैथिक। एपैथिक का मीनिंग होता है इनडिफरेंट, अनइंटरेस्टेड और लेथार्जिक, मतलब जो उदासीन है, जिसे किसी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ही वॉज अ एपैथिक पर्सन फ्रॉम द वर्ल्ड। वो क्या हो चुका है, बहुत ही उदासीन हो चुका है इस दुनिया से। हमारा 12th वर्ड है क्रॉनिकल, मतलब पर्सन हु रिकॉर्ड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, कि जिसको क्या है, इतिहास जो लिखता है उसे कहते हैं। ही वो हैज़ इंटरेस्ट इन क्रॉनिकल सब्जेक्ट। उसे काय में इंटरेस्ट है, क्रॉनिकल सब्जेक्ट मतलब इतिहास लेखन में उसे इंटरेस्ट है। हमारा 13 वर्ड है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है मॉर्नफुल सॉन्ग, मतलब जो शोक गीत होता है, किसी के मरने पे गाया जाने वाला गीत जिसे कह सकते हैं। ही राइट डायग्रिक फॉर हिज ग्रैंड फादर। उसने उसके ग्रैंड फादर के लिए क्या किया, एक डायग्रिक लिखा, जिसकी उनकी मौत हो चुकी थी, इसलिए उसने ये गीत लिखा। 14 वर्ड है फेलिटियस। उसका मतलब क्या होता है एप्ट। एप्ट का मतलब क्या होता है जो बहुत सुखी है उसे कहते हैं। ही वॉज अ फेलिटियस पर्सन। वो क्या है, बहुत सुखी इंसान है। हमारा 15 वर्ड है इनएफेबल। उसका मतलब होता है कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड, जिसको हम शब्दों में नहीं बता सकते। यहाँ पे सेंटेंस क्या है, ही हेल्प हिम एट द टाइम ऑफ नीड बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज इनएफेबल। उसने
उसने क्या किया, उसकी उस समय पे मदद की जब उसे ज़रूरत थी, इसलिए वो क्या है, उसका आभार व्यक्त करने के लिए इनएफिएबल मतलब उसके शब्द नहीं है। हमारा 16 वर्ड है मार्सुपाइल। उसका मतलब क्या होता है, पाउच्ड मैमल मतलब कि जो लाइका कंगारू की तरह दिखने वाला ये एक प्राणी। ही लाइक द एनिमल विच आर मार्सुपाइल मतलब उसे वो जानवर पसंद आते हैं जो कि कंगारू की तरह हो। ये ठीक है। हमारा 17 या फिर जिसे धानी प्राणी भी कहते हैं। 17 वर्ड है पार्चुअल। पार्चुअल का मतलब होता है नैरो माइंडेड, कंसर्न ओनली विद द लोकल मैटर मतलब जो बहुत ही जिसकी जो सोच है वो बहुत सीमित है, उसे कहते हैं पार्चुअल। हिज थिंकिंग वॉज अ पार्चुअल, वी शुड नॉट टेक एडवाइस फ्रॉम हिम। इसकी सोच जो क्या है बहुत सीमित है, इसलिए हमने उससे क्या नहीं लेना चाहिए, एडवाइस नहीं लेना चाहिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रोफाउंडिटी। उसका मतलब क्या होता है, डेप्थ। डेप्थ मतलब गहराई। वी शुड सर्च अबाउट दिस सब्जेक्ट इन प्रोफाउंडिटी मैनर। हमने इस सब्जेक्ट पे कैसे सर्च करना चाहिए, बहुत गहराई से सर्च करना चाहिए। स्पेक्टिकल हमारा 19 वर्ड है। उसका मीनिंग क्या होता है, डाउटिंग नॉट गुबिलिंग मतलब कि जो संशयशील है वो। द सब्जेक्ट ही सर्च फॉर रिसर्च वजह स्पेक्टिकल। उसने जो सब्जेक्ट चुना है रिसर्च के लिए उस पर सर्च कर सकते भी कि नहीं, वो क्या है, स्पेक्टिकल मैटर है मतलब बहुत ही एक क्या है, संशयशील है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है यूटिलिरियन। उसका मीनिंग क्या होता है, यूजफुल मतलब जो उपयोगी हो। थिंग विच यू थॉट इज यूजलेस दैट थिंग्स आर यूटिलिरियन। तुमने जो चीज़ सोची थी कि वो क्या है, यूजलेस है, जो काम की नहीं है, वो क्या थी, काम की थी। हमारा नेक्स्ट 21 वर्ड है एपैथी। एपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट और इमोशन मतलब कि जिसमें क्या हो, उदासीनता हो, उसे कहते हैं एपैथी। सेंटेंस क्या है, ही वॉज एपैथी फ्रॉम स्टडी। वो क्या, स्टडी से उसकी उदासीनता है। अब देखिए एक वर्ड हमने यहाँ पे देखा एपैथी और उसके पहले एक वर्ड देखा था हमने एपैथिक। ठीक है, दोनों ही का मतलब क्या होता है, उदासीन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सर्क्यूटियस। सर्क्यूटियस का मतलब होता है इनडायरेक्ट मतलब जो चक्करदार हो। जैसे ही यूज सर्किट यूज टू एक्सप्लेन द सब्जेक्ट। उसने क्या किया, सर्किट यूज का यूज़ किया सब्जेक्ट को बताने के लिए। जो डायरेक्ट लेना हो के इनडायरेक्ट मतलब गोल गोल घुमा के होना। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिसअप्रोवेशन। उसका मतलब होता है डिसअप्रूव मतलब किसी को चीज़ को क्या करना, डिसअप्रूव मतलब नकार देना। सेंटेंस क्या है, द ऑफिसर वॉज नॉट लाइक द प्रोजेक्ट सो ही गिव डिसअप्रूवेशन टू द सब्जेक्ट। उसे वो प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया ऑफिसर को, इसलिए उसने क्या कर दिया, नकार दिया। हमारा नेक्स्ट 24th वर्ड है फर्वर। उसका मतलब क्या होता है, पैशन या फिर एंथुजियाज्म। ठीक है, जैसे जोश। ठीक है, जोश। टू सी हिज फर्वर फॉर मैथ हिज पेरेंट वॉज वेरी हैप्पी। उसका जो फॉरवर, उसका जो जोश देख के गणित के प्रति उसके माता पिता क्या हुए, बहुत खुश हुए। हमारा 25th वर्ड है इनएप्ट। इनएप्ट का मतलब होता है इनकम्पिटेंट, अनस्किलफुल या फिर यूजलेस मतलब जो अयोग्य हो। द स्टूडेंट वॉज इनएप्ट फॉर द पोस्ट सो वी नॉट सिलेक्ट हिम। जो स्टूडेंट था वो क्या था, इनएप्ट था मतलब योग्य नहीं था पोस्ट के, इसलिए हमने उसे सब सिलेक्ट नहीं किया। 26 वर्ड है हमारा मार्टाइनेट। उसका मतलब क्या था, पर्सन हु बिलीव इन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। जो इंसान क्या करता है, कठोर अनुशासन में विश्वास रखता है। माई फादर लाइक मार्टाइट फॉर अ चिल्ड्रन। मेरे पापा को क्या अच्छा लगता है, बच्चों के लिए कठोर अनुशासन अच्छा लगता है। हमारा 27th वर्ड है पैरोडी। पैरोडी का मतलब होता है अ मॉन्करी और इमिटेशन फॉर रिडिक्यूलस पून मतलब कि जो नकल करना उसे कहते हैं। चिल्ड्रन लाइक टू डू पैरोडी ऑफ देयर ओल्डर। बच्चों को क्या अच्छा लगता है, उनके बड़ों की नकल करना अच्छा लगता है। 28 वर्ड है स्कर्मिश। उसका मतलब होता है माइनर बैटल मतलब कि छोटी सी झड़प जिसे कह सकते हैं वो। ऑन द रोड वी सी स्क्रमिश बिटवीन टू पर्सन। हमने रोड पे क्या देखा, दो लोगों में झड़प हो रही थी। झड़प मतलब भैंसबाजी जिसे कह सकते हैं वो। 29 वर्ड है यूटोपियन। उसका मतलब होता है अ बिलीव इन एन आइडियल वर्ल्ड मतलब जो आदर्शवादी होते हैं वो। माई टीचर वॉज अ यूटोपियन पर्सन। मेरे जो टीचर हो गए एक आदर्शवादी पर्सन। हमारा लास्ट वर्ड है आज का प्रोलेटेरियन मतलब मेंबर ऑफ वर्किंग क्लास मतलब कि जो श्रमिक होते हैं ना उसे कहते हैं श्रमिक। द ओल्ड मैन वॉज अ प्रोलेटेरियन ऑफ आवर टीम। हमारे जो ओल्ड मैन है वो हमारी टीम का क्या है, वर्किंग पर्सन है। ठीक है, देखिए ये सारे 30 वर्ड हो चुके हैं। अब आपको इन वर्ड्स का क्या करना है, तो इन वर्ड्स का आपको रिवीजन करना है रिपीटेटिव टाइम। ये वीडियो 1 से 2 बार देखिए, आपको ये वर्ड अच्छे से लर्न। और देखिए मैं 30 वर्ड रोज़ दे रही हूँ आपको 30 का, कभी कभी मैं आपको 2 वीडियो भी देती हुई ज़्यादातर। जो आपके रोज़ के 30 वर्ड्स अगर आप करोगे तो 1 मंथ में 900 वर्ड होते हैं। और इसका आप अगर आपका एक स्टडी प्लान बना लो तो 4 मंथ में कितने होते हैं,
3600 वर्ड, और ये सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। बस आपको उनको सुनना है। मैं आपसे मतलब वादा कर सकती हूँ कि जो भी इस सीरीज़ को पूरा देखेगा, कंप्लीट करेगा, उसके वर्ड्स ज़रूर ही इम्प्रूव होंगे। ठीक है, उसकी वोकेबलरी सेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को इसी तरह इन्फॉर्मेटिव, इसी तरह और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।